हम सभी के मन में कभी कभी ऐसा आता है कि जो हम अच्छा करते हैं, हम सबके लिए ईमानदार रहते हैं, फिर भी लोग हमें गलत ही समझते हैं और लोग हमें हमेशा हर्ट ही करते रहते हैं। हमें लोग हमेशा नीचा ही गिराते रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे साथ करते रहते हैं। आइए देखते हैं, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, हम अच्छा करते हैं, हम ईमानदार हैं, हम हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हर किसी को सम्मान देते हैं, तो ये हमारा संस्कार है, ये हमारा चयन है कि हम ये ऐसा करना चाहते हैं, हम ऐसा रहना चाहते हैं। अब सामने वाला क्या करता है? सामने वाला इस संस्कार को, जो हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, हर किसी का सम्मान कर रहे हैं, उसे हमारी कमजोरी समझने लगता है और फिर हमारे साथ उल्टा बिहेव करने लगता है। आप नोटिस कीजिए, जब अगर हम कहीं ऑफिस में हैं या हम कहीं भी हैं, अगर हम धीरे से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, सम्मान से बोलते हैं, तो लोग हमारी उस चीज़ को कमजोरी समझ लेते हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि हमें दिन प्रतिदिन दबाते ही जाते हैं। कुछ भी बोलते रहेंगे, हमारे साथ कुछ भी करते रहेंगे, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ हर्ट ही होते रहेंगे। इसका हमें समाधान यही करना चाहिए कि आप इस चीज़ को समझिए कि हमारा अच्छा बोलना, अच्छे से बात करना, सम्मान देना, विनम्र रहना, ये सब हमारे संस्कार हैं, हमारी कमजोरी नहीं। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो अब ये चीज़ दूसरों को भी समझाने की ज़रूरत है। अब समझाएंगे कैसे? हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें कभी किसी से उलझना नहीं है। हमें क्या करना है? जब भी हम अच्छे से किसी से बात कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति उसको अच्छे तरीके से नहीं ले रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो इस चीज़ को आप समझिए। पहले तो उसकी मनस्थिति ही इतनी सही नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सके कि सामने वाले का ये सब चीज़ें जो है वो अच्छा है। दूसरा, आप उसे ये चीज़ समझाइए। कैसे समझाएंगे? कि जहां आपको थोड़ा टाइट होना है वहां टाइट हो जाइए। आपके प्रति विनम्र व्यवहार करना, आपकी हर आज्ञा को मानना, जैसे अगर हमारे बॉस हैं, आपकी हर आज्ञा को मानना, ये हमारा संस्कार है, हमारी कमजोरी नहीं। आप इसे भी कभी हमारी कमजोरी मत समझिएगा। और फिर अपना जो उस समय जो बचाव है, उस बचाव को जरूर करिएगा। देखिए, हम कहाँ फंस जाते हैं कि हम जहाँ अच्छे से बात करने लगते हैं और फिर भी सामने वाला व्यक्ति हमें हर्ट करता रहता है, हमारी हमेशा इंसल्ट करता रहता है, फिर भी हम अच्छे से बात करते हैं और फिर भी उसके प्रति हम लोग विनम्र रहते हैं। ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला अपना गलत बिहेवियर नहीं छोड़ रहा है, तो हम अपना अच्छा बिहेवियर क्यों छोड़ दें? ये अच्छी बात है। लेकिन अपना वहां पे बचाव करना, ये भी बहुत जरूरी है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो, उनके साथ कुछ भी गलत होता रहता है, कुछ भी उल्टा बोलते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि इनको भगवान अपनी सजा जरूर देंगे। ठीक है, अगर आप यही समझना चाहते हैं कि इनको भगवान अपनी सजा जरूर देंगे, तो फिर उनके बिहेवियर से आप कुंठित भी मत होइए ना, परेशान भी मत होइए ना। अब ये कौन सी बात है कि आप उनकी बिहेवियर से, उनकी बातों से आप हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, कुंठित होकर जीवन जी रहे हैं, निराशा से जीवन जी रहे हैं, परेशानी से जीवन जी रहे हैं। अगर आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर ही छोड़ा है, तो ईश्वर के ऊपर छोड़िए। और ईश्वर ये भी कहते हैं कि हमें हमारी मदद खुद करनी चाहिए। हमें वहां पे लड़ना नहीं है, उलझना नहीं है, लेकिन उन्हें इतना जरूर बताना है कि आपके इस बिहेवियर से हमें तकलीफ हो रही है, हम आपके साथ ऐसा नहीं करते हैं, तो आप भी हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम इन सब चीज़ों में बहुत उलझ जाते हैं, हर चीज़ ईश्वर पर छोड़ भी नहीं पाते और परेशान भी होते रहते हैं। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में, अगर आप विनम्रता से बात कर रहे हैं, ईमानदारी से रह रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। और लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपनी इस अच्छाई को मत छोड़िए। हाँ, अपना बचाव जरूर कीजिए। बचाव करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये व्यक्ति हमें बार बार इसी तरीके से ना करे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे थोड़े से बचाव करने से ही वो व्यक्ति से थोड़ी दूरी बढ़ जाती है और हमारा वो समस्या का समाधान हो जाता है। अगर आप ईश्वर पे भी छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये बात हमेशा याद रखिए, आपका जीवन है, आपके ही डिसीजन होने चाहिए। बस आपको इतना ही करना है कि कुछ भी डिसीजन लीजिए, कुंठित होकर मत जी लीजिए, परेशान होकर मत जिए। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।